बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की सेकंड टाइप को, जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम एब्रीवेट करते हैं आरएनए के साथ। इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रीडोमिनेंटली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस में होती है, और इसकी कंपोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि इट कंटेन सिंगल स्ट्रैंड, तो हम इसको कहेंगे सिंगल पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी, और कुछ केसेस में इट मे ट्विस्ट अराउंड इटसेल्फ फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। अब अगर ये डबल हेलिक्स बनाएगा तो अल्टीमेटली गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगी और एडेनिन के सामने यूरासिल आ जाएगी इंस्टेड ऑफ थायमिन। ये आपने जहन में याद रखना है, विच कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि आरएनए के केस में एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यूरासिल। आरएनए की हम चलेंगे टाइप्स की तरफ, और आप इनकी 3 बेसिक टाइप्स को पढ़ते हैं, तो उन 3 बेसिक टाइप्स की डिटेल्स की तरफ हम चलेंगे कि उनका रोल क्या है, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है सेल के अंदर, किस तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 टाइप्स आपके सामने मौजूद हैं। इसमें नंबर 1 इज द मैसेंजर आरएनए, दैट इज अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरी टाइप राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए को आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। और इसी तरह से तीसरी टाइप जो हमारे पास है दैट इज द ट्रांसफर आरएनए, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये ट्रांसफर आरएनए इस डबल हेलिक्स को डेवलप कर रहा है, यानी दिस ट्रांसफर आरएनए इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, और यहां पर गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन और यूरासिल का पेयर बनेगा। अब ये जो तीनों आरएनए के टाइप्स हैं, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होंगी, या आप कह सकते हैं कि दिस विल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान मैसेंजर आरएनए विल कैरी द जेनेटिक मैसेज, और इसके बाद ट्रांसफर आरएनए विल पिक एंड ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स, और राइबोसोम विल प्रोवाइड द साइट जहां पर ये रिएक्शंस होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। तो इसलिए आपने ये चीज याद रखनी है कि जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आरएनए की इन तीनों टाइप्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मैसेंजर आरएनए, और उसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट कैरीज द कंप्लीट मैसेज ऑफ द जीन। और इसलिए आपने ये याद रखना है कि हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए डिफरेंट मैसेंजर आरएनए मौजूद होगा, जबकि राइबोसोम्स वही यूज हो रहे होंगे और ट्रांसफर आरएनएस भी वही यूज हो रहे होंगे। हम इनका कंपैरिजन देखते हैं, इनमें मेन डिफरेंसेस को हम देखेंगे कि क्या हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस आप यहां पर पढ़ेंगे वो इनके रोल से रिलेटेड है कि ये आरएनए की तीनों टाइप्स मेनली क्या काम करती हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया प्रोटीन सिंथेसिस, इंडिविजुअली ये क्या रोल परफॉर्म करेंगे उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैसेंजर आरएनए। जैसा कि मैंने बताया कि इट कैरीज मैसेज। कहां से मैसेज कैरी करेगा? फ्रॉम डीएनए टुवर्ड्स द फैक्ट्री जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, और वो फैक्ट्री क्या है? दैट आर राइबोसोम्स। तो इट कैरीज जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए ने क्या करना है? इसने एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पिक करना है और उस फैक्ट्री की तरफ, यानी राइबोसोम की तरफ ट्रांसफर कर देना है, और उस फैक्ट्री के लेवल पर राइबोसोम और राइबोसोमल आरएनए इनको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती जाएगी। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होगा? इट इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम क्या है? इट इज द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर इन बाकी दोनों टाइप्स ने इंटरैक्ट करना है, एमआरएनए ने और टीआरएनए ने। सेकंड हम चलते हैं इनकी परसेंटेज की तरफ कि सेल के अंदर इनकी परसेंटेज क्या होती है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है दैट इज अबाउट 3 to 4%, ट्रांसफर आरएनए इज अबाउट 10 to 20%, और राइबोसोमल आरएनए है 80% के करीब। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन अ सेल इज, तो उसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोमल आरएनए।
ये परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मैंने इससे पहले बताया था कि अगर आपसे पूछेंगे कि जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसका आंसर मैसेंजर आरएनए होगा। एक और आपने पॉइंट जो इनके कंपैरिजन में याद रखना है वो है इनकी लेंथ। जो मैसेंजर आरएनए है, इट्स लेंथ वेरीज, और ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, ईदर ऑन द लेंथ ऑफ जीन और इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी से अब आपने ये याद रखना है कि अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में 100 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए जो मैसेंजर आरएनए होगा उसकी लेंथ एट लीस्ट 300 न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होगी। इसी तरह अगर 1000 अमीनो एसिड्स हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए है इट विल एट लीस्ट कंटेन 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। उससे ज्यादा होंगे, उससे कम नहीं होंगे। इसके अपोजिट अगर हम चलें टुवर्ड्स द ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए कंटेन्स अबाउट 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स, और जो राइबोसोमल आरएनए है इट कंटेन्स अबाउट 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पर भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ आरएनए इज स्मॉलेस्ट इन साइज, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफर आरएनए, जहां पर सबसे कम न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि किस आरएनए की लेंथ में सबसे ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी द मैसेंजर आरएनए। अब यहां पर ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि इट इज फाउंड इन द डबल हेलिकल फॉर्म। है ये सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये डबल हेलिक्स बना सकता है। और इस डबल हेलिक्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुआनिन और साइटोसिन का पेयर बन जाएगा और एडेनिन और यूरासिल का पेयर बन जाएगा। तो इस मॉडल को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसके दो एंड्स होंगे, वन इज द 3 प्राइम एंड, अदर इज द 5 प्राइम एंड। आपने ये याद रखना है कि जो 3 प्राइम एंड है इस पर न्यूक्लियोटाइड्स का ये सीक्वेंस होगा। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपने याद रखने, ए सी सी, ये तमाम ट्रांसफर आरएनए में सेम रहेगा। दूसरा आपने याद रखना है कि इसी 3 एंड के साथ अमीनो एसिड बाइंड करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि विच इज द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। और जब भी अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करेगा तो इन दोनों के दरमियान एस्टर लिंकेज की फॉर्मेशन होगी विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर एस्टर बॉन्ड बनेगा। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो ट्रांसफर आरएनएज हैं ये स्पेसिफिक हैं। नॉर्मली देयर आर 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनएज, और उनमें से 20 फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पर आपने इसीलिए याद रखने कि हर एक ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करेगा, और वो अमीनो एसिड बाइंड करेगा 3 एंड पर, और वो स्पेसिफिकेशन होगी इस एंटी कोडान के जरिए। यानी इस ट्रांसफर आरएनए पर एक और रीजन आपने याद रखना है, ये लूप बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंटी कोडान, और दिस एंटी कोडान विल बी कंप्लीमेंट्री टू द कोडान। तो कोडान मैसेंजर आरएनए पर होता है, जहां पर वो कोडान होगा वहां पर जाकर ये ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा। 2 और लूप्स भी आपने ये याद रखने, ये भी 2 पोर्शंस हैं जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। इनमें से एक को हम कह देते हैं एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। ये वो साइट है जिसके थ्रू इसने एक्टिवेटिंग एंजाइम के साथ बाइंड करना है। और एक्टिवेटिंग एंजाइम क्या करता है, ये इस ट्रांसफर आरएनए और इस अमीनो एसिड का आपस में रिएक्शन करवाता है। इसको हम एक्टिवेटिंग एंजाइम का नाम देते हैं, या हम इसको कहते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। जो दूसरी साइट यहां पर मौजूद होती है दैट इज राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। अब क्योंकि आपको पता है कि इस ट्रांसफर आरएनए ने अमीनो एसिड को कैरी करना है टुवर्ड्स द राइबोसोम, तो राइबोसोम पर कहां जाकर वो बाइंड करेगा, राइबोसोम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा,
इस साइट के जरिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं राइबोसोम रिकग्निशन साइट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। तो आपने ये 3 से 4 साइट्स हैं जो टीआरएनए पे याद रखनी है। इसका 3 एंड, इसका क्या रोल है, 5 एंड यहां पर मौजूद है, फिर एंटीकोडान आपने साइट पढ़ी है, फिर उसके बाद अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम बाइंडिंग साइट आपने पढ़ी, और राइबोसोम रिकग्निशन साइट आपने पढ़ी है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इन तीनों आरएनए के टाइप से रिलेटेड देख लेते हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि इट्स लेंथ इज वेरिएबल। हमने अभी टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि इन तीनों में से मैसेंजर आरएनए वो टाइप है जिसकी लेंथ वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। ये भी हमने अभी टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि आरएनए की तीनों टाइप्स में से ट्रांसफर आरएनए इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ द आरएनए। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वह इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन अ सेल। ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपने पढ़ा था कि राइबोसोमल आरएनए जो है इट इज अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। तो इसीलिए जो मोस्ट अबंडेंट टाइप होगी आरएनए की सेल के अंदर वो कौन सी होगी, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए। जी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, इट शोज मैक्सिमम वेराइटी इन अ सेल। अब राइबोसोम एक सेल के अंदर एक ही तरह के होंगे जो साइटोप्लाज्म में होंगे, उनमें आरएनए भी एक जैसे होंगे। इसी तरह से ट्रांसफर आरएनए का मैंने बताया कि नॉर्मली 20 टाइप्स प्रोटीन्स की सेंसिस में इन्वॉल्व होती हैं, 45 डिस्कवर हुई हैं, तो 45, 60 इतनी इनकी टाइप्स मौजूद होंगी। लेकिन हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए डिफरेंट मैसेंजर आरएनए होगा। सो इसीलिए अगर सपोज करें कि किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 1000 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो उनको सिंथेसाइज करने के लिए 1000 डिफरेंट टाइप्स होंगी मैसेंजर आरएनए की। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इट शोज मैक्सिमम वेराइटी इन अ सेल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी द मैसेंजर आरएनए।